नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक अवयव कहते हैं। तो इसके पहले हम इन, एट, इनटू, ऑन, अपॉन इन 5 प्रीपोजिशनों को पढ़ चुके हैं। आगे आप इन 6 प्रीपोजिशनों को और पढ़ेंगे, वाई, विथ, फ्रॉम, टू, ऑफ और ओ डबल एफ वाला ऑफ। इन 6 प्रीपोजिशनों को और हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन सबके नियम समझ लेते हैं, फिर अंत में हम एक्सरसाइज भी करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहले हम वाई की बात करें। इस वाई का मतलब होता है से, के द्वारा, के किनारे या के समीप होता है। और इनका हम प्रयोग कहां कहां पे करते हैं इस वाई का। तो देखिए, जब किसी यातायात साधन की बात करी जाए, जैसे वह बस से स्कूल जाता है, ट्रेन से कहीं जाता है, एरोप्लेन से जाता, हवाई जहाज से जाता, साइकिल से जाता, कोई भी यातायात का साधन हो, चाहे वो टैक्सी क्यों ना हो, तो वहां पे वाई का प्रयोग करेंगे। और देखिए, वाई का प्रयोग तब भी हम करते हैं जब किसी माध्यम की बात करते हैं। जैसे बाय एयर का मतलब हो जाएगा हवाई रास्ते, बाय रोड का मतलब रोड के रास्ते, और बाय सी समुद्र के रास्ते, बाय रेल का मतलब रेलवे मार्ग के द्वारा हो जाएगा। तो वाई का प्रयोग इनके पहले भी हम कर सकते हैं। और पेसिव वॉइस में भी वाई का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में लिखा होता है ना बाय सब्जेक्ट, तो वहां भी तो हम पेसिव वॉइस में जो है वाई का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही गोज टू कॉलेज बाय ट्रेन, कि वह ट्रेन से कॉलेज जाता है, मतलब वो ट्रेन की हेल्प से, ट्रेन के द्वारा, किसी यातायात वाहन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो वहां वाई का प्रयोग होता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द लेटर वाज रिटन बाय हिम, मतलब यहां वाज के साथ थर्ड फॉर्म दिया गया पेसिव वॉइस, और पेसिव वॉइस में हमने बताया बाय का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में, बाय सब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाता है, तो पत्र उसके द्वारा लिखा गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड केम, के बालक जो है आया, और सेट बैठ गया, बाय हर उसके समीप बैठ गया। तो यहां बाय का मतलब के समीप है, तो के समीप का अर्थ होता है, तो वहां भी हम बाय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हर विलेज इज बाय द रिवर, क्या उसका गांव जो है नदी के किनारे है, तो यहां बाय का मतलब यहां के किनारे से है। तो देखिए, हमने बाय जो है प्रीपोजिशन देखा। मेन रूप से आपको बाय याद रखना है, किसी साधनों के पहले यातायात के, और पेसिव वॉइस में 2 जगह अभी के लिए आप याद रख लें वाई का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, वाई के बाद नंबर आता है विथ का प्रयोग, और विथ का हिंदी मीनिंग होता है के साथ, से या के द्वारा होता है। तो हम देखते हैं विथ का प्रयोग हम कहां कहां पे कर सकते हैं। जब हम किसी वस्तु की सहायता से कार्य करें, किसी अस्त्र शस्त्र औजार की सहायता से कार्य करें, तो इनके पहले हम विथ का प्रयोग करते हैं। सेकेंड नियम क्या है, जब हम किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य को बताने के लिए उस व्यक्ति के पहले हम विथ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने कहा, मैं राम के साथ स्कूल जाता हूं, तो विथ राम लिखना पड़ेगा ना। तो यहां विथ के 2 ही आप नियम याद रखें। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही राइट्स विथ अ पेंसिल, वह जो है पेंसिल से क्या करता है, लिखता है। पेंसिल एक वस्तु का नाम है, तो यदि वो पेंसिल से लिखता है, तो यहां पेंसिल के पहले हम विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे राम गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड, राम जो है अपने फ्रेंडों के साथ स्कूल जाता है। तो हमने बताया ना, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर आप कार्य करते हैं, तो उन व्यक्तियों के पहले भी तो हम विथ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है विथ याद रखना 2 चीजों में होता है। एक तो जब किसी वस्तु, अस्त्र शस्त्र औजार की सहायता से कोई कार्य करें, या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं, तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। विथ के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रॉम का प्रयोग कहां पे होता है। तो फ्रॉम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो से होता है, और ये कब होता है, जब अलगाव की स्थिति होती है। अलगाव क्या कहलाता है, किसी स्थान से अलग होना। जब हम किसी स्थान से अलग होने की बात करते हैं और वहां हिंदी मीनिंग होता है से, तो फिर वहां पे समझ लीजिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे आप ध्यान से समझना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से वो अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो अलग होने का भाव होता है जहां पे, तो वहां पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी स्थान से अलग होते हैं, दूर होते हैं,
तो यही हमने जो एग्जाम्पल बताया तो वहां पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में होता है जब टाइम बताते हैं। जैसे हमने कहा कि वह जो है अपने बचपन से ऐसा काम करता है, तो बचपन से मतलब यहाँ से के लिए आप फ्रॉम लिख सकते हैं। तो यहाँ फ्रॉम का प्रयोग हम दो जगह देखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही हैज कम फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से आ गया है, मतलब पहले वो स्कूल में था, अब स्कूल से तो अलग हो गया, वो दूर हो गया स्कूल से, तो यहाँ फ्रॉम स्कूल हो गया। अगला देखिए माई ब्रदर लर्नड इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 12, मतलब मेरा भाई जो है अंग्रेजी सीखता था 2 साल की उम्र से ही, मतलब यहाँ एक टाइम ही तो बता रहा है कि जब उसकी उम्र 2 साल थी तब से उसने अंग्रेजी सीखी है। तो यहाँ पे ही जो है किसी टाइम से का अर्थ होता है तब भी वहां पे करते हैं। जैसे देखिए आई लव्ड हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से उसे प्रेम करता था। तो यहाँ भी जो है आप किसी टाइम से ही बता रहे हैं तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। और फ्रॉम का प्रयोग ये भी होता है फ्रॉम टू, जैसे हम कह देते हैं फ्रॉम संडे टू मंडे, मतलब सोमवार से मंगलवार तक की बात करें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम जो है मंडे टू ट्यूसडे हो जाएगा। तो ऐसे जैसे हम कह दें कि भोपाल से इंदौर कह दें तो फ्रॉम भोपाल टू इंदौर, यहां भी जो है फ्रॉम का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अभी हाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है, जब किसी स्थान से हम अलग होते हैं, दूर होते हैं, तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगली प्रीपोजिशन टू की बात करें तो टू का हिंदी मीनिंग होता है की ओर, के प्रति या के लिए। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, नियम है जब हम किसी स्थान की ओर अग्रसर होते हैं, उस स्थान पे पहुंचे नहीं है, अग्रसर ही हैं। जैसे मान के चलो हमने कहा वह इंदौर गया, तो अब वो इंदौर गया इसका मतलब ये नहीं कि इंदौर वो पहुंच गया, इंदौर की ओर जा रहा होगा या जाता है, तो टू इंदौर आप वहां पे लिख सकते हैं, किसी स्थान की ओर अग्रसर है। और इस टू का मतलब जब के प्रति या से का अर्थ होता है तो वहां भी जो है हम इसका प्रयोग कर देते हैं। टू का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, मतलब वो बाजार की ओर अग्रसर है, अभी बाजार पहुंचा नहीं है। तो जब किसी स्थान की ओर अग्रसर होते हैं तो वहां पे हम टू का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे से का मतलब टू हो गया कि नहीं हो गया। तो जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो भी वहां पे टू लग जाता है से के अर्थ में। आगे देखते हैं कि सो अफेक्शन, अफेक्शन भाईचारा होता है। टू योर नेबर्स, नेबर्स पड़ोसियों के लिए कहते हैं। सो दिखाइए, अफेक्शन भाईचारा दिखाइए, टू मतलब के प्रति, अपने जो पड़ोसी होते हैं तो अपने पड़ोसियों के प्रति भाईचारा दिखाइए। तो यहाँ टू का मतलब है के प्रति। तो यहाँ पे हमें टू का केवल एक ही नियम याद रखना है, जब हम किसी स्थान की ओर अग्रसर होते हैं, या टू का दूसरा नियम के प्रति या के लिए भी हो जाता है इसका मीनिंग, तब भी हम टू का प्रयोग कर देते हैं। अगली प्रीपोजिशन देखते हैं ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है पर से, दूर होने के अर्थ में। लेकिन तो ध्यान देना, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी स्थान पर थी लेकिन अब वो क्या हो गई, उस स्थान से दूर हो गई। जैसे मान के चलिए स्थान है, इसके ऊपर एक वस्तु रखी थी लेकिन अब वो नीचे गिर गई, मतलब इस स्थान से तो वो दूर हो गई। तो वहां पे हम ओ डबल एफ का प्रयोग कर सकते हैं ऑफ का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लेडर। अब देखिए लेडर सीढ़ी को कहते हैं, तो एक ओल्ड मैन था, वो यहाँ पे ओल्ड मैन क्या हो जाता है, सीढ़ी से गिर जाता है, मतलब वो सीढ़ी के ऊपर था लेकिन अब उससे क्या हो गया, वो गिर के दूर हो गया। तो यहाँ पे फिर हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑफ का एक ही रूल है, आप ध्यान रखें, और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ऑफ में। इसके बाद हम देखते हैं ओ एफ, ऑफ, इसे भी पढ़ते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है का, के, की, से भी इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है, और मैं भी इसका हिंदी मीनिंग कभी कभी हो जाता है, के बारे में भी हो जाता है, और मैं से भी इसका मीनिंग हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं ओ एफ, ऑफ का प्रयोग कहां कहां पे करते हैं। सबसे पहले तो संबंध बताने में, संबंध बताने में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा राम की पुस्तक, तो हम लिख सकते हैं ना बुक ऑफ राम लिख सकते हैं। और फिर होता है डाई क्रिया के साथ, ध्यान रखना डाई क्रिया के साथ ऑफ लगता है, बस
डाई ऑफ के बाद किसी बीमारी का नाम लिख दें तो यहां पे ध्यान देना, डाई ऑफ के बाद यदि कोई बीमारी लिखते हैं, मतलब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, भूख से, प्यास से, दुख से या शर्म के मारे मरता है, तो वहां पे जो है हम डाई ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और देखिए इसके बाद वन ऑफ कोई बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम भी होती है, ऐसा भी आप ज्यादातर वन के साथ भी हम ऑफ का प्रयोग कर देते हैं, कब, लेकिन वन ऑफ के बाद कोई बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम आना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, राकेश इज द सन ऑफ मिस्टर ए के ठाकुर। तो राकेश जो है मिस्टर ए के ठाकुर का पुत्र है। तो यहाँ पे ऑफ ने जो है संबंध बताया, तो संबंध बताने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और ही डाइड ऑफ फीवर, वह फीवर से मर गया। तो यहाँ पे देखिए ऑफ का मतलब से हो गया। तो किसी बीमारी से जब कोई मर जाता है तो वहां पे भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ ग्रिफ, वह जो है दुख से मर गया, कोई ज्यादा दुख हो गया उसे, तो वो ग्रिफ से मर गया है। तो ग्रिफ हमने बताया भूख, प्यास, दुख, शर्म या कोई बीमारी होती है उसके कारण कोई व्यक्ति मरता है, तो भी ऑफ प्रीपोजिशन का ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे आगे देखिए, आई हैव ईटन, मैंने जो है खा लिया है, वन ऑफ दोज एप्पल्स, मतलब उन सेबों में से मैंने एक सेब खा लिया है। तो यहाँ ऑफ का मतलब में से हो गया। तो यहाँ पे वन के साथ ऑफ आता है, ध्यान रखना। लेकिन ऑफ के बाद कोई बहुवचन संज्ञा होगी या फिर बहुवचन वाला सर्वनाम रहेगा, तो भी वन के साथ ऑफ आ जाता है। डाइड के साथ ऑफ आता है, बस कोई बीमारी, भूख, प्यास या दुख, शर्म होनी चाहिए। और संबंध बताने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे डू यू नो ऑफ मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। तो यहाँ ऑफ का मतलब बिल्कुल अबाउट जैसा अर्थ निकल रहा है, के बारे में। तो यहाँ पे के बारे में भी अर्थ इसका हो सकता है। जैसे ही हैज हियर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, क्या उसने जो है सुन लिया है, उस दुर्घटना के बारे में सुन लिया है। तो यहाँ ऑफ का मतलब के बारे में है। तो ध्यान देना, ऑफ के वैसे मतलब कई हो सकते हैं, लेकिन आपको जो परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखना है, डाई ऑफ किसी बीमारी का नाम, दुख का नाम, तब जो है आपको क्या करना, ऑफ लगाना। संबंध बताना है तो ऑफ लगाना, वन आ जाए तो भी ऑफ लगाना है। आगे देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है, कुछ शब्दों के साथ प्रीपोजिशन फिक्स रहती है, निश्चित रहती हैं। तो ये शब्द जरूर आप अच्छे से ध्यान रखें। तो ध्यान देना, पहला शब्द है देखिए वाई गॉड। वाई गॉड, गॉड के पहले वाई का प्रयोग हो जाता है कब, जब आप कह रहे हो ईश्वर की शपथ, ईश्वर की कसम, ऐसा वर्ड जो है जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वाई गॉड हम प्रयोग करते हैं। बाय फोर्स भी होता है, बाय फोर्स जबरदस्ती के लिए कहते हैं, मजबूरी करके जबरदस्ती होती है जहां पे, तो वहां बाय फोर्स लगा देते हैं। तो ध्यान देना, फोर्स के पहले बाय हम लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, बाय मिस्टेक भी होता है, बाय मिस्टेक का लेकिन हिंदी मीनिंग होता है गलती से। ठीक है, जैसे किसी वाक्य में गलती से का यदि हिंदी मीनिंग आ रहा है तो वहां बाय मिस्टेक होगा, फ्रॉम मिस्टेक नहीं लिख देना। जैसे बाय हार्ट का हिंदी मीनिंग होता है कंठस्थ, जैसे हमने कहा ये चीज याद करके आना, कंठस्थ याद करके आना, तो वहां बाय हार्ट लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बाय हार्ट का मतलब दिल से याद करके आना है, ऐसा बिल्कुल ही उसका मतलब होगा। आगे देखिए, एंग्री के साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हो। ध्यान देना, किसी बात को लेकर नाराज हो तो नहीं हम कह रहे, लेकिन किसी व्यक्ति से जब कोई व्यक्ति नाराज होता है तो एंग्री के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से सेटिस्फाई के साथ भी हम विथ का प्रयोग करते हैं जब किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है तो वहां पे सेटिस्फाई के साथ विथ, एंग्री के साथ भी विथ का प्रयोग करते हैं। क्वेरल विथ, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करता है तो वहां क्वेरल विथ होता है। किसी बात को लेकर झगड़ा है तो वो नहीं हम कह रहे, हम कह रहे किसी व्यक्ति से झगड़ा कर रहा है तो वहां क्वेरल के साथ विथ लगाएंगे। और प्लीज विथ, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता है तो वहां प्लीज के साथ विथ लगाते हैं। आगे देखिए, एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन के साथ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे जब आप किसी चीजों से दूर रहने की बात होती है। जैसे हमने कहा तुम्हें शराब से दूर रहना चाहिए, तो आप शराब चीजें हो गई और इन चीजों से आपको दूर रहना है, तो एब्सटेन के साथ फ्रॉम। और प्रोहिबिट फ्रॉम,
मतलब जो है जब आपको किसी कार्य करने से रोका जाता है तो प्रोहिबिट क्रिया के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, जब आपको रोका जाए किसी कार्य को करने से तो प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सफर के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन होती है यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो ध्यान देना। सफर के साथ हम फ्रॉम लगा दें, जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर नहीं लिख देते हैं, तो यहां जब किसी रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो वहां फ्रॉम का प्रयोग। फिर आगे देखते हैं प्राउड ऑफ, जब किसी व्यक्ति पर आपको गर्व होता है, जैसे कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू कह देते हैं, मतलब मुझे आप पर गर्व है, तो प्राउड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। कब? जब किसी व्यक्ति पर गर्व हो। आगे देखिए फुल ऑफ, फुल के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। कब? जब हिंदी मीनिंग निकल रहा हो से भरा। अब कोई चीज है वो किसी चीज से भरी है तो वहां पे फुल के साथ ऑफ का प्रयोग। और फॉन्ड ऑफ, जिस सबसे ज्यादा आईएमपी पूछा जाने वाला, जब आपको किसी चीज का शौक होता है ना, शौकीन होते हैं आप किसी चीज के, तो वहां पे फॉन्ड के साथ ऑफ लगाते हैं। और जब आपको किसी चीज से भय होता है तो अफ्रेड के साथ ऑफ लगाते हैं। किसी चीज में कठिनाई होती है तो हार्ड के साथ ऑफ लगाते हैं। आगे देखिए कंसिस्ट ऑफ, मतलब किसी चीज से बना। यदि कोई चीज किसी चीज से बनी है तो कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा देना। अवेयर ऑफ, मतलब किसी चीज की जानकारी की बात होती है तो अवेयर के साथ ऑफ लगा देना। आगे देखिए नो के साथ टू लगाते हैं। पैसिव वॉइस में भी आप देखते होंगे नो क्रिया का थर्ड फॉर्म नॉन के साथ जो है हम टू लगा देते हैं। प्रीफर के साथ भी टू लगाते हैं, लेकिन प्रीफर टू का हिंदी मीनिंग देखना, जब एक वस्तु से अधिक किसी दूसरी वस्तु को पसंद करते हैं तो वहां प्रीफर के साथ टू प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा आईएमपी है प्रीफर टू, और फिर फॉन्ड ऑफ जिस सबसे ज्यादा आईएमपी है। आगे देखते हैं मेड ऑफ का मतलब किसी चीज का बना। एक चीज दूसरी चीज से जब मिलके बनी होती है तो वहां मेड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। मैरी टू भी होता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से विवाह करता है तो वहां मैरी के साथ जो है टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो ये तो हमने देखे प्रीपोजिशन जो निश्चित प्रीपोजिशन होती हैं, इनमें से बहुत सारी प्रीपोजिशन पूछी जाती हैं। अक्सर आप याद रखें प्रीफर टू होता है, फॉन्ड ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ होता है और जो है हार्ड ऑफ होता है। ये ज्यादातर प्रीपोजिशन पूछी गई हैं। आगे जब हम एक्सरसाइज में देखेंगे, आगे अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है कुछ कॉम्पेरेटिव डिग्री ऐसी होती हैं जिनके साथ देन का प्रयोग ना होके टू का प्रयोग होता है। देखिए जनरली तो आपको पता होगा कि जो डिग्री होती हैं पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव, जिनमें कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ ज्यादातर देन का प्रयोग होता था, लेकिन कुछ कॉम्पेरेटिव डिग्री ऐसी होती हैं देन प्रीपोजिशन ना लगा के हम टू का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं प्रीपोजिशन, ध्यान देना। जैसे होता है जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रीयर और एंटीरियर। ऐसी जो है कॉम्पेरेटिव डिग्रियां हैं जिनके साथ जो है हम टू का प्रयोग करते हैं। तो आप इन डिग्रियों को भी याद रख लें। वैसे ये तो कम पूछी जाती हैं, लेकिन आप याद जरूर रखना कि IOR सब में लगा है तो उनके साथ जो है आप टू प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करना, देन का बिल्कुल ही कर देना। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे सब नियम। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज ध्यान से आप समझना, क्योंकि एक एक वाक्य जो है परीक्षा में आया हुआ वाक्य है। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ही प्रीफर्स टी खालिस्तान कॉफी। देखिए प्रीफर्स शब्द देखते ही आपको याद आ जाएगा कि प्रीफर के साथ हमने टू प्रीपोजिशन बताई थी, तो यहाँ पे टू आंसर होगा। वह जो है कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता है। अगला वाक्य देखिए राकेश इज फॉन्ड खालिस्तान मैंगोज। तो राकेश जो है आम का शौकीन है। फॉन्ड के साथ हमने बताया था ऑफ प्रीपोजिशन आती है, तो यहाँ पे ऑफ राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मिस्टर दास गोज, मिस्टर दास जाते हैं। और बस हमने कहा था कोई यातायात वाहन आता है तो उसके पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ बाय बस हो जाएगा। अगला देखिए यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। खालिस्ताना पेंसिल, आप एक पेंसिल के साथ लिख सकते हैं। पेंसिल एक वस्तु है, वस्तु की सहायता से जब कोई काम होता है
तो वहां पे फिर हम विथ का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, द विलेजर्स आर अफ्रेड खालिस्तान लाइन, तो जो गांव वाले थे वो शेर से भयभीत थे। हमने बताया था अफ्रेड के साथ भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ऑफ ही राइट आंसर होगा। देखिए भले ही से अर्थ निकल रहा है तो आप गलती से फ्रॉम नहीं कर देना। अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन एक फिक्स प्रीपोजिशन है। आगे देखते हैं, अगला वाक्य जो है माई ग्रैंड मदर इज हार्ड, हार्ड के साथ भी हमने आपको बताया था ऑफ प्रीपोजिशन एक फिक्स प्रीपोजिशन है। तो मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो सुनने में थोड़ी जो है कठोर हैं या सुनने में उनको कठिनाई होती है, तो यहाँ हार्ड ऑफ राइट आंसर होगा। आगे का वाक्य देखते हैं, वी प्रीफर विजडम खालिस्तान वेल्थ। देखिए प्रीफर के साथ हमने बताया आपको टू याद रखना है, तो हम जो है धन से ज्यादा बुद्धि को जो है पसंद करते हैं। आगे देखिए अगला वाक्य है, आर के ठाकुर इज सीनियर खालिस्तान में। हमने बताया था IOR जो आता है जिन कॉम्पेरेटिव डिग्री में, उनमें जो है हम टू का प्रयोग कर लेते हैं, तो यहाँ टू का प्रयोग किया जाएगा। आगे का वाक्य देखते हैं, माई वाइफ हैज बीन सफरिंग खालिस्तान फीवर फॉर 2 days। अब देखिए यहाँ पे किसी रोग से जब आप पीड़ित होते हैं तो हमने बताया था फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ध्यान देना। जब किसी बीमारी से हम मर जाते हैं तो वहां पे आप जो है ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसी रोग से जब पीड़ित होते हैं तो वहां सफर क्रिया के साथ फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं। आगे देखिए, आगे का एग्जाम्पल है कि माई सिस्टर ट्रेवल्ड खालिस्तान अ बाइसिकल, क्या मेरी जो सिस्टर है वो एक साइकिल से यात्रा करती थी। तो यहाँ साइकिल एक वाहन होता है, यातायात का ये भी एक साधन माना जाता है, तो यहाँ भी वाई प्रीपोजिशन का ही प्रयोग हम करेंगे। अगला देखिए, द बॉय वाज बीटन। अब यहाँ वाज लगा के थर्ड फॉर्म पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में बाय सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं लास्ट में, तो बाय टीचर सही होगा। क्या लड़का जो है उस लड़के को शिक्षक के द्वारा पीटा गया, तो बाय द टीचर हो जाएगा। अगला देखिए, सुबोध वेंट, सुबोध गया, कहाँ पे गया, वो शिमला गया। हमने बताया था जब आप किसी स्थान की ओर अग्रसर होते हैं तो वहां टू का प्रयोग करते हैं, और वो गया शिमला गया, वो किसके साथ गया, अपनी वाइफ के साथ गया है। तो जब किसी के साथ मिलके कोई कार्य करते हैं तो वहां पे विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सुबोध जो है शिमला गया, अपनी पत्नी के साथ गया, तो विथ। ठीक है, आगे देखते हैं, जो कारपेंटर वाड़ई है वो कट्स काटता है ट्री को, खालिस्तान NX एक कुलाड़ी से काटता है। औजारों की सहायता से जब कोई कार्य करते हैं तो हमने बताया था वहां फिर हम विथ का प्रयोग कर देते हैं। आगे का वाक्य देखिए कि द फ्रूट्स हैव फॉलन, जो फल हैं गिर गए हैं, दिस ट्री इस पेड़ से। हमने कहा था कि जब जो है पेड़ से पत्ता गिर जाता है तो वो पेड़ से अलग हो जाता है, अलग होने की स्थिति हम फ्रॉम से दर्शाते हैं। तो यहाँ भी जो है फ्रॉम राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ भी फल जो है पेड़ से अलग हो गए हैं, अलग होने की स्थिति है, अलगाव होने की स्थिति, फ्रॉम ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ही हैज कम खालिस्तान मुंबई, वह मुंबई से आ गया है। तो यहाँ पे मुंबई से आ गया है मतलब मुंबई से वो अलग हो गया है, तो यहाँ भी जो है फ्रॉम ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द थीफ जो चोर था वो जंप्ड कर गया, और फिर खालिस्तान द रूफ, मतलब जो है देखिए यहाँ पे वैसे यदि हम बात करें ऑन प्रीपोजिशन भी हो सकती है और ऑफ प्रीपोजिशन OFF वाली ऑफ भी हो सकती है। यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग नहीं आपको पढ़ा रहे हैं, ऑफ का पढ़ा रहे हैं। तो एक चोर था जो छत पे चढ़ा हुआ था, लेकिन अब वो छत से जंप कर गया, मतलब छत से किसी और चीज पे उसने जंप किया होगा, तो छत से तो वो दूर हो गया, छत पर से दूर हो गया, तो यहाँ OFF का हम प्रयोग करेंगे। वैसे ऑन का प्रयोग भी हो सकता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको परीक्षा में कौन सा ऑप्शन आएगा, क्योंकि ऑन और OFF दोनों एक साथ तो बिल्कुल नहीं देंगे। आगे देखिए यहाँ पे, माई मदर कट्स वेजिटेबल्स खालिस्तान आ नाइफ, नाइफ चाकू को कहते हैं कि आपकी जो मदर हैं चाकू से सब्जियां काटती हैं, मतलब चाकू क्या है, एक औजार है। तो यहाँ पे जब हम किसी औजार की सहायता से कोई कार्य करते हैं तो वहां विथ प्रीपोजिशन लगाते हैं। आगे का वाक्य देखिए, अनीता गोज खालिस्तान स्कूल, अनीता स्कूल जाती है,
मतलब स्कूल जब आप किसी स्थान की ओर अग्रसर होते हैं तो टू लगाते हैं, और फिर हर ब्रदर अपने भाई के साथ जा रही है, तो जब किसी के साथ मिलके कोई कार्य किया जाता है तो वहां पे विथ प्रीपोजिशन होती है। अगला देखिए यहाँ पे व्हाट इज द टाइम खालिस्तान योर वॉच, मतलब आपसे पूछा जा रहा कि आपकी घड़ी में जो है कितना टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है। तो यहाँ पे याद रखना जब टाइम पूछते हैं तो वाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने नियम में नहीं बताया, लेकिन आप ध्यान रखना जब आपसे टाइम पूछा जाता आपकी घड़ी के द्वारा कितना समय हुआ है, वैसे के द्वारा अर्थ नहीं निकलता, मैं निकलता कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, कितना टाइम हुआ है। तो यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन है जो समय को पूछने में उपयोग करी जाती है। आगे देखिए ही डाइड खालिस्तान कैंसर, वह कैंसर से मर गया। किसी रोग से जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहां पे हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, यह नियम में हमने बता दिया है। देखिए ही इज एंग्री खालिस्तान मी, वह मुझसे क्या है, एंग्री है, नाराज है। तो इसका मतलब है जब किसी व्यक्ति से नाराज होता है तो एंग्री के साथ विथ प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन होती है, तो एंग्री विथ जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए योर लेटर इज फुल खालिस्तान मिस्टेक्स, के आपका लेटर जो है गलतियों से भरा पड़ा है, भरा है। तो फुल के साथ हमने बताया था आपको ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे ऑफ राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य है द कैट इज फॉन्ड खालिस्तान मिल्क। तो देखिए फॉन्ड हमने बताया था, फॉन्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स होती है, तो यहां ऑफ राइट आंसर होगा। मतलब हो जाएगा कि बिल्ली जो है दूध की शौकीन होती है। आगे का देखिए ही इज प्लीज्ड। अब देखिए प्लीज्ड के साथ हमने बताया था विथ प्रीपोजिशन फिक्स है, तो यहां पे विथ राइट आंसर होगा। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि वह प्रसन्न है और मेरे परफॉर्मेंस से, मतलब मेरी प्रस्तुति से। आगे का वाक्य देखिए ही वॉज प्रोहिबिट। अब देखिए प्रोहिबिट हमने क्रिया बताई थी, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स होती है, तो यहां फ्रॉम राइट आंसर होगा। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि उसे रोका गया, और फिर करने से, यह कार्य करने से उसे रोका गया। अगला देखिए यू शुड एब्सटेन। एब्सटेन भी हमने बताया था किसी से दूर रहना, जब किसी चीजों से दूर रहते हैं तो एब्सटेन के साथ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स होती है, तो यहां फ्रॉम राइट आंसर होगा। और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा तुम्हें जो है खराब चीजों से दूर रहना चाहिए। आगे का वाक्य देखिए द डॉग इज वेरी फेथफुल। जो डॉग होता है वो बहुत वफादार होता है, अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है, तो यहाँ के प्रति का अर्थ आ रहा है, इसलिए टू भरेंगे। अगला वाक्य देखिए सी इज मैरिड खालिस्तान आ रिच मैन। उसने जो है विवाह किया है, एक रिच मैन से विवाह किया है, तो मैरिड के साथ हमने टू प्रीपोजिशन आपको बताई थी फिक्स होती है, तो यहाँ पे टू राइट आंसर होगा। अगला देखिए ही फेल खालिस्तान द हॉर्स। वह जो है घोड़े से गिर गया, तो यहाँ पे हमने बताया था ओ डबल एफ। जब आप किसी स्थान के ऊपर होते हैं लेकिन उससे फिर अलग हो जाते हैं तो ओ डबल एफ यहाँ राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। धन्यवाद।